हेलो गाइस, आप सभी आज 18 से 25 वर्ग के लोगों के लिए कुछ एक नया लेके आए होंगे। इस उम्र के लोग अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी, नई नई चीजें सीखना, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के सामने जाना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, बहुत सारे काम होते हैं भाग दौड़ के। और उनकी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद वो इतना समय नहीं निकाल पाते कि अपने चेहरे की तरफ ध्यान दे सकें, क्योंकि इसी उम्र में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण उनके चेहरे पे कई रूप से वो प्रभावित कर देते हैं। और यही वो उम्र है जब उन्हें अपना चेहरा दिखा के लोगों को इम्प्रेस भी करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आज हम आपको एक भोपाल के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत दुबे से मिलवाते हैं। वो आपको 18 से 25 वर्ग की उम्र के लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं अपने स्किन से रिलेटेड, वो सारी समस्याओं का हल आपको बताएंगे। बस एक छोटा सा रूटीन आपको उनके अनुसार फॉलो करना है और आप देखेंगे कि आप एक निखरती और चमकती त्वचा के मालिक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 18 से लेके 25 वर्ग के जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको किस तरीके की स्किन की समस्याओं से जूझना पड़ता है? देखिए मैम, 18 से 25 साल की उम्र में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है एक्ने वल्गेरिस। एक्ने वल्गेरिस जो है सबसे ज़्यादा रीसेंट रीज़न जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस होता है। जनरली हार्मोनल चेंजेस को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फास्ट फूड। जब तक फास्ट फूड अगर हम लेते रहेंगे उससे एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन बनेगा मैम, उसके कारण जो फेस पर ऑयल आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्ने। एक्ने एक्चुअली दो वेराइटीज़ होती हैं, ऑयली एक्ने होते हैं और एक ड्राई एक्ने होते हैं। ऑयली एक्ने जो होते हैं वो डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस एंड सेकंड रीजन इज फास्ट फूड के वजह से होते हैं, जिसके कारण एक थोड़ा सा ब्लैकनेस होता है। आज के समय में सबसे आप ये भी कहना चाहेंगे कि इस उम्र के बच्चे अगर इस उम्र से ही अपने आप को फास्ट फूड से थोड़ी सी दूरी बनाने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए भाई उसको। ऑफ एंड ऑन मींस सैटरडे संडे बस थोड़ी दूरी बनानी, बट एटलीस्ट फ्रीक्वेंट टेकन इज कॉजिंग सम टाइम ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड कॉजिंग एक्ने वल्गेरिस एंड स्कारिंग। सो इट्स वेरी कॉमन कॉज इन दिस एज एक्ने वल्गेरिस, है ना। पोल्यूशन इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट कि ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है आज के समय में। तो इसी से आपने जो भी पोल्यूशन कहा, इसी से मैं एक प्रश्न निकालना चाहूंगी कि क्या इस उम्र के बच्चे, जैसे कई बार ये सुनने में आया कि कई बार मुंह नहीं धोना चाहिए, तो क्या ये सही है या ये कई बार मुंह धो सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं? ध्यान देना चाहिए। जैसे सपोज अगर आपकी जॉब ऐसी है, लॉन्ग आपकी जर्नी है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप अपने फेस को वॉश करके जाएं, देन वहां पहुंचने के बाद एक बार वॉश करें। इट्स डिफिकल्ट नाउअडेज बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट हम अपने फेस, हमारा कहते हैं कि आईना होता है, अगर हम अपने फेस को अच्छे से रखेंगे तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट, एक इम्प्रेशन और आई थिंक कहीं ना कहीं जॉब प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए हमें अपने फेस को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना आज के समय में हम हार्ट, किडनी और लंग्स को ध्यान में देते हैं। बिल्कुल, मतलब कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो हमें अपने फेस को भी उतना ही प्रमोशन देना है जितनी हम अपनी बाकी क्वालिटीज को देते हैं। एक दूसरा बड़ा प्रमुख क्वेश्चन है जो कि ये जानना चाहेंगे हमारे आज के युवा वर्ग कि आखिर हम अपनी कैसी दिनचर्या बनाएं या हम अपना डाइट प्लान कैसा करें जिससे हमारी जो त्वचा है वो निखरती हुई रहे। देखिए, सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर हम देखें तो इट इज़ द बिगेस्ट टास्क ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस। अगर आप देखेंगे कि ऑल ऑफ सडन इमीडिएटली हॉट वेदर आ जाएगा, इमीडिएटली रेनी आ जाएगा, तो समटाइम डिफिकल्ट टू मैनेज द फेस। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि कहीं ना कहीं बेस्ट हम सनस्क्रीन यूज़ करें, कुछ अच्छी कंपनीज की सनस्क्रीन यूज़ करें। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आम लोगों की अवधारणा रहती है कि सनस्क्रीन जब हम धूप में निकले तभी लगाएं और या ज्यादा उम्र के हो जाए, तो आपका क्या सजेशन? नो मैम, इट्स द बिगेस्ट फॉल्ट एंड बिगेस्ट, एक कहते हैं कि इसलिए सबसे बड़ा एक टास्क है कि लोग इसको गलत वे में लेते हैं। एक्चुअली इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मैं चाहूँगा कि लगभग पूरे साल एक अच्छा करें, क्योंकि आप कई बार कोल्ड भी जा रहे होते हैं, कई बार समर भी जा रहे होते हैं। जी, तो सर आपके पास ऐसी कोई बेस्ट सनस्क्रीन है जिसे, जो कि हमारे
मध्यम वर्ग के लोगों के बजट में भी हो और वो उसे यूज कर सके। यस यस, सम होम्योपैथिक ड्रग्स आर रिस्पॉन्सिबल, लाइक कि कुछ कंपनीज हैं होम्योपैथिक में जो अपना मैं समझता हूँ सनस्क्रीन लगभग 25 SPF का बहुत इकोनॉमिक लगभग 150 to 200, आई थिंक इतना हाँ, आदमी सभी अफोर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सभी नहीं कर लगता है सकते कि जी, इतना जी। कोई कॉस्ट, अगर हम बिल्कुल, बिल्कुल, किसी अच्छी डॉक्टर। होम्योपैथिक कंपनी है, कुछ वैक्सन्स हैं, कुछ एडमिन कंपनीज हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 150 के रेंज में आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वो द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, अब इनको आप बस एक डाइट बता दीजिए कि इन लोगों को डाइट क्या फॉलो करनी है, और अगर एक्ने हो जाता है तो वो कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो, उनका चेहरा भी खराब ना हो, इस तरीके से उनके रैशेस भी चले जाएं एक्ने के, और इसके अलावा वो अपना नाइट रूटीन कैसा रखें इस उम्र में जिससे उन्हें सुबह एक निखर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इस समय सबसे प्रमुखता को मैं इस सवाल पर देना चाहूँगा। देखिए, सबसे ज़्यादा डेली रूटीन में हम अपना ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज समटाइम लेस, सो इट्स अ बिगेस्ट कॉज ऑफ एक्ने प्रोन्स आर स्कारिंग आर समटाइम ऑयली स्किन। सो कितना पानी लगभग 5 से 6 लीटर अगर आप इतना कन्वीनियंट है, बट अगर मिनिमम अगर आप मिनिमम की बात करेंगे 2 से 3 लीटर भी इतना सफिशिएंट हो जाता है। तो आई थिंक अगर आप बैलेंस कर रहे हैं, आपको वाटर इनटेक बैलेंस कर रहे हैं, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इसमें। अननेसेसरी कॉस्मेटिक आप यूज़ ना करें, अननेसेसरी फास्ट फूड ओके ऑफ एंड ऑन मैं भी यूज़ करता हूँ डेफिनेटली सैटरडे संडे, बट वो सैटरडे संडे ओके, अगर हम ड्रिंकिंग ऑफ वाटर प्लस फ्रेश जूसेस का यूज़ करें, अच्छा, आई थिंक वो मैनेज कर सकते हैं। एक चीज और उभरती है इसमें, चीनी, लोग कहते हैं शुगर। शुगर का कितना प्रयोग करना चाहिए जिसका हमारी स्किन पे प्रभाव अच्छा है? ठीक है, शुगर के लिए देखिए मैम, शुगर एक्चुअली बेस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी एनर्जी डेवलप होती है। हर पर्सन के हिसाब से एक अलग डेफिनेट क्वांटिटी होती है, बट अगर हम रूटीन एक नॉर्मल की बात करें तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कप ऑफ टी 2 to 3 times a day, एंड सम टाइम ऑफ एंड ऑन कभी भी अपनी डाइट में कुछ स्वीट्स ले सकते हैं, बट नॉट टू मच। नॉट कोई भी, जैसे कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अच्छी वर्जित होती है, तो लाइक मैं उस पर कहूँगा कि आप 3 to 4 times आप टी ले सकते हैं, और आई थिंक इट्स अ सफिशिएंट डोज। आई डोंट थिंक सो। अब डॉक्टर साहब 5 पॉइंट्स आप बता दीजिए, उसमें उनका पहला क्या करें, दूसरा क्या करें, मतलब इन 5 पॉइंट्स में उनका हेल्दी स्किन का एक अच्छा सा संदेश दे दीजिए। देखिए, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जिसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इसमें सबसे फर्स्ट पे आती है बार्बेरिस वल्गैरिस एंड बार्बेरिस एक्वाफोलिया। आई थिंक ये मेडिसिन अगर आप सम टाइम मुश्किल से 10 ड्रॉप्स अगर आप लिटिल बिट हाफ कप वाटर में लेते हैं, स्पेशली एट नाइट, तो आई थिंक वो पूरा आपके स्कार्स के लिए, आपके लिए मतलब इस ऑयल कंट्रोल के लिए, एक्ने के लिए, मतलब वो इट्स अ सफिशिएंट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, नॉर्मल ऑफ एंड ऑन जूस, एंड restrict some like fast foods. I think it's sufficient. It's difficult to maintain, मतलब आप जितना आप कहना चाहते हैं, अगर मैं उसे पॉइंट्स में कहूँ तो वो आप ये है कि पहले तो हम अपने फेस को कम से कम 3 times डे में जो है उनको फेस वॉश करें अपना, जब भी बाहर निकलें सनस्क्रीन का प्रयोग करें, नाइट में जब भी आप सोएं तो उसके पहले नाइट क्रीम का प्रयोग करें, अपनी हेल्दी डाइट बना के रखें, और इसके साथ ही जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो आपको, उसमें मैं आपको परचेज करने की जगह भी बता दूंगी, वो आपको बड़े इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी, या आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर्स पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो इससे आप एक निखरती हुई त्वचा पाएंगे। लास्ट में एक जरूर मिसकंसेप्शन जो चल रही है कि होम्योपैथिक लेट असर करती है, आई थिंक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इंडिया में सबसे फास्ट मेडिसिन स्किन में मैं समझता हूँ होम्योपैथिक से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है, और इट्स वेरी चीपेस्ट कॉस्ट। I think 100 rupees is sufficient for 10 days. I think you will be managed. I think. बिल्कुल यही चाहिए था हमारे युवाओं को। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी सभी को, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से हमारे सैकड़ों जो युवा वर्ग हैं वो उनको एक निखरती हुई त्वचा मिलेगी। नमस्कार।